नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार पहुंचकर बरवाला उपमंडल स्तरीय प्रशासनिक भवन और आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। इसके अलावा लाला लाजपत राय कॉम्प्लेक्स के नए चैम्बर भवन में पहली लिफ्ट का शुभारंभ किया है और डिप्टी सीएम ने इस दौरान कई गांवों के लिए 45 पेयजल टैंकर को रवाना भी किया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गांवों के लिए पेयजल टैंकर उपलब्ध करवाए हैं। हरी झंडी दिखाकर पेयजल टैंकर को रवाना किया, तो वहीं लिफ्ट का शुभारंभ किया है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने और इसके अलावा कई योजना का उद्घाटन भी यहां पर किया गया। और वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया है कि हरियाणा पहला प्रदेश होगा जहां सरकार हर किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा देगी। दलाल ने कहा कि सरकार सरसों और गेहूं का एक एक दाना खरीदेगी। प्रदेश के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने दावा किया है कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो प्रत्येक किसान के खाते में पैसे देगा। उन्होंने दावा किया कि गेहूं व सरसों की एक एक दाने की खरीद की जाएगी। भिवानी में दिव्यांग उपकरण वितरण समारोह के बाद पत्रकारों से मुखातिब जेपी दलाल ने यह भी कहा कि जिन किसानों के खाते में 72 घंटे तक राशि नहीं जाएगी उन्हें 9% की दर से ब्याज भी दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है उससे कहीं न कहीं विपक्ष की बौखलाहट प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार खरीद के दावे किए जा रहे हैं सरकार उन दावों पर पूरी तरह से खरा भी उतरेगी। 40 क्विंटल की शर्त पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक शख्स को प्रत्येक किसान को मौका मिले, इसके लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। किसान आढ़ती कोई भी परेशान ना हो उसके मद्देनज़र सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब बात करते हैं यमुनानगर की, जहां पर अनाज मंडी में कोरोना को देखते हुए मंडी गेट पर मास्क और सैनिटाइजर भी रखे गए हैं। इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए गेट पर ही हेल्प डेस्क खोला गया है। साथ ही किसानों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी हुए हैं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता देवीदास शारदा की रिपोर्ट देखिए। सरकार ने आज से मंडियों की खरीद खोल दी है। किसानों ने भी अपनी अपनी जो फसल कटाई शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए मंडी सचिव ऋषि राज ने बताया कि 40,000 लोगों ने मेरा फसल मेरा बोरा पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर भी कर लिया है और जो किसान इससे वंचित रह गए उनके लिए 5 से 6 अप्रैल को फिर दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। हालांकि अभी तक किसी तरह का कोई किसान अभी फसल लेकर नहीं आया है। वहीं मंडी आढ़ती ने भी बोला है कि जो कि इस बार क्योंकि अलग तरीका का सिस्टम है, जो पेमेंट है वो भी किसानों के खातों में सीधी आनी है। तो जैसे जैसे फसल आनी शुरू होगी देखेंगे जिस तरह की दिक्कतें आएंगी, कमी आएंगी, वो हम अधिकारियों से जो आपस में डिस्कस कर रहेंगे उसी अनुसार ही कार्रवाई होगी। वहीं ऋषि राज ने बताया कि काटते ने उनके सफाई व्यवस्था को लेकर, बिजली पानी को लेकर या ड्रेनेज का सीवरेज जो भी इन्होंने दिक्कतें बताई थी वो सारी हल कर दी गई हैं। इसके अलावा जैसे सीज़न चलता है जो भी दिक्कतें आएंगी सारी हल कर दी जाएगी। मंडी के गेट पर भी कोविड को देखते हुए सैनिटाइज़र रखा गया है, मास्क रखा है ताकि किसान बिना मास्क के अंदर ना आए। जो भी आएगा तो उसे सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। यमुनानगर से देवीदास शारदा। और धूल भरी तेज हवाओं के कारण गेहूं की फसल की कटाई कम होने और सरसों की फसल के भाव सरकारी खरीद से ज्यादा होने की वजह से सरकारी खरीद के पहले दिन अनाज मंडियों में खासा रौनक देखने को नहीं मिली। दर्जनों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं की फसल को लेकर जिला मुख्यालय नूहू की अनाज मंडी में पहुंचे। अनाज मंडी में अगर सुविधाओं की बात करें तो इस बार पीने के पानी, शौचालय, साफ सफाई, बिजली की बेहतर व्यवस्था देखने को मिल रही है और इस बार गेहूं के अच्छे उत्पादन की भी उम्मीद है। अगर भाव की बात की जाए तो सरकारी खरीद गेहूं की 1975 रुपए है और सरसों की सरकारी खरीद 4,650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से है। और सिरसा में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक दिन में कोरोना के 47 नए मामले मिले, जिसके बाद जिले में एक्टिव केस की संख्या 181 हो गई। सिरसा में कोरोना के ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कुल 47 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक सिरसा शहर से है, जो कि 15 मामले सिरसा शहर से सामने आए हैं। यानी कहीं न कहीं कोरोना का प्रकोप शहरी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज के एक्टिव संख्या बात करें तो एक्टिव केस 181 तक पहुंच चुके हैं।
पूरे मार्च महीनों के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो अकेले मार्च के महीने में अब तक 337 केस सामने आ चुके हैं, जो भी एक गंभीर विषय है। हालांकि लोग अभी भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मास्क नहीं लगा रहे हैं और लोग भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से परहेज नहीं कर रहे हैं, यानी कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही लगातार भारी पड़ती जा रही है। कुल आंकड़ों की बात करें तो अब तक सिरसा में 8,450 के करीबन मरीज आ चुके हैं, जिनमें से काफ़ी रिकवर हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना ग्राफ जिस प्रकार से लगातार बढ़ रहा है, यह कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए और सिरसा वासियों के लिए चिंता का विषय है। कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा बार बार अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को मास्क के चालान भी किए जा रहे हैं, इसके बावजूद कई लोग लापरवाह होते दिखाई दे रहे हैं। सिरसा समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब बात करते हैं कैथल की, जहां पर लापरवाह लोगों पर कोरोना का कोई असर नहीं पड़ रहा है। प्रशासन की सख्ती के बाद लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। वहीं जिले में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार कोरोना अपने पैर कैथल के अंदर पसारता जा रहा है। आज कैथल में बात करें कोरोना पॉजिटिव रोगियों की, तो आज 38 की संख्या कोरोना पॉजिटिव रोगियों के कैथल में आ गई है। और बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या, तो 257 की संख्या टोटल कैथल में एक्टिव केसों की पहुंच चुकी है। और बात करें मौत के आंकड़े की संख्या, तो 65 की संख्या मौत के आंकड़े के कैथल में पहुंच चुकी है। टोटल रोगी की बात करें तो 4646 की संख्या जो टोटल रोगी है उनकी कैथल में पहुंच चुकी है। और बात करें टोटल रोगी जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, उनकी संख्या की बात करें तो 4324 की संख्या उन रोगियों की पहुंच चुकी है। और आज 12 रोगी जो स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। इसकी पुष्टि कैथल के सीएमओ ओम प्रकाश ने इसकी पुष्टि की है और शहरवासियों से अपील भी की है कि सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान रखें और मास्क जरूर पहने। कैथल कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज। और कोरोना के बढ़ते केस के लिए कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है। जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, अंबाला की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में जरूरत है बचाव की। बचाव जो है 2 गज की दूरी और मास्क में ही है। लगातार बढ़ते मामलों से लोग सबक नहीं ले रहे हैं। जो कोविड के नियम हैं उनकी पालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं कि जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के सड़कों पर देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में जो जागरूकता बहुत ज़रूरी है, सरकार और प्रशासन की तरफ से भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो कोविड के नियम हैं उनकी पालना की जाए, क्योंकि बचाव जो है मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके ही हो सकता है। 2 गज की दूरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बात अंबाला की जाए तो यहाँ भी कोरोना के मामले लगातार जो है सामने आ रहे हैं। 100 से ज़्यादा जो मामले रेगुलर बेसिस पर सामने आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरफ से कड़े कदम उठा रहा है। चालान भी जो है बिना मास्क के जो लोग निकलते हैं उनके किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग कोविड के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर कोरोना से बचना है तो मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो 2 गज की दूरी है, कोविड के नियम हैं, उनकी पालना ज़रूरी है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। और वहीं गुरुग्राम में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गुरुग्राम में लोगों को कोई खौफ नहीं है और बिना कोरोना के नियमों के घूम रहे हैं। गुरुग्राम में कोरोना वायरस एक बार फिर अपने पैर पसारने लगा है। आज की बात की जाए तो गुरुग्राम में 381 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इसके साथ साथ 45 साल से ज़्यादा उम्र और 45 साल के उम्र के लोगों को आज से वैक्सीन लगाना शुरू किया गया है। ये तीसरे चरण का जो प्रक्रिया है उसको आज शुरू किया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लगातार जिस तरह से लोगों ने जो एहतियात बरतना था वो बरतना कम कर दिया है। इसके साथ साथ जो सावधानी लगातार लोग बरत रहे थे, मास्क लगा रहे थे, 2 गज की दूरी का पालन कर रहे थे, सैनिटाइज बार बार कर रहे थे अपने आप को, इसके साथ घर में बार बार हाथ साफ कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई थी,
लेकिन अब ये सारी बातों को लोग कहीं ना कहीं भूलने लगे हैं और इसका एक बड़ा कारण यही है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल कोशिश यही है स्वास्थ्य विभाग की कि कोरोना पर नकेल कसी जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन जिस बीच लोग लगातार जो सावधानी नहीं बरत रहे हैं उसी के चलते लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप जब बाहर निकलें, मार्केट में बाहर निकलें तो मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें, क्योंकि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। और इसका एक बड़ा कारण यही है कि लगातार जिस तरह से मामलों में जो इजाफा हो रहा है, लेकिन इस बीच कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीन अभी है और इस वैक्सीन को लगातार लोग लगवा भी रहे हैं। आज भी 45 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है तीसरे चरण में। तो इस बीच अब कोरोना पर नकेल कसने के लिए कोशिश यही है कि लोगों को सावधानी बरतनी ज़रूरी है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज। और अब बात फरीदाबाद की करेंगे, जहां पर सभी सेंटर्स पर 45 साल से ज़्यादा के लोगों को कोरोना का टीका लगाने का काम शुरू हो चुका है। जिला अस्पताल में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पताल की तैयारियां किस तरह की है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लगातार वैक्सीनेशन पूरे देश भर में जारी है और आज से अब 45 साल से तमाम जो लोग हैं ऊपर की उम्र के, उनको भी अब वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है। हम बादशाह खान हॉस्पिटल के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। यहाँ लगातार लोग पहुँच रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए और आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन यहीं ऑन द स्पॉट अब उनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया। यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप साफ तौर से देख सकते हैं। इसके लिए एक सर्टिफिकेट, जो उम्र का सर्टिफिकेट है, वो आपको दिखाना होगा। इसके बाद में यहाँ आपको वैक्सीन लग जाएगी। अगले अगर चरण की मैं बात करूँ, जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है वो आपको एरिया दिखा देता हूँ। यहाँ जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहा है वहां उसको वैक्सीन लगाई जा रही है। और बात भी करेंगे, हमारे साथ में एसएमओ हैं डॉक्टर रमेश, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 45 साल की उम्र से तमाम लोगों को वैक्सीनेशन हो रही है, उनकी किस तरह से प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है? आज 1 अप्रैल से हमारा एक नया दौर शुरू हुआ है। पहले हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन किया गया था कोविड के लिए, फिर फ्रंटलाइन वर्कर को किया गया था, उसके बाद फिर 60 साल से ऊपर की पॉपुलेशन जो थी और 45 से 59 के बीच की जो कोमोर्बिडिटी थी वो शुरू की। अब आज 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की जो भी पॉपुलेशन है सबको कोविड वैक्सीनेशन का प्लान अभी किया हुआ है, आज से शुरू हो गया है। डॉक्टर राठी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि इस सेंटर की देखरेख कर रहे हैं। क्या लगता है लोग पहुँच रहे हैं यहाँ और किस तरह से और बाकी तमाम चीज़ों को, प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है? लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए और जैसा कि सर ने बताया और सरकार के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँची है कि 45 साल से ऊपर वालों को सबको वैक्सीन लगाई जाएगी, उनके अवेयरनेस है और उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं भीड़ आपके सामने है, लोग जागरूक हैं, अपना लगवाने के लिए वैक्सीन आ रहे हैं लगातार। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट की जो बात कर रहे थे आप, लगातार चूँकि देख रहे हैं सेंटर पर, कुछ क्या अभी भी इस तरह के कोई गलतफहमी है लोगों में? हमारे सेंटर पे अब तक कोई भी किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट इसका जो है नज़र में आया नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटे के लिए हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और हमारी नोटिस में अभी तक इस तरह का कोई रिएक्शन नज़र आया नहीं है। हाँ, बहरहाल कोई भी वैक्सीन लगती है, चाहे वो बड़ों को लग रही है, हम लगा रहे हैं ये वाली, और बच्चों को भी लगती है, उसमें बुखार जो है वो आता ही है क्योंकि एंटीबॉडी फॉर्म होती हैं, तो वो एक बॉडी का अपना रिएक्शन होता है, वो नॉर्मल है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जो 45 साल की जो उम्र की गई है और ये तमाम लोगों के लिए लगना अब इस चेन को तोड़ने के लिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है चेन को तोड़ने के लिए। वैक्सीन अपना काम करेगी, साथ ही में लोगों को ये जागरूकता रखें अपने अंदर की सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें और मास्क ज़रूर लगाएं। वैक्सीन तो अपना काम जो करेगी वो करेगी, साथ में हम लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, डॉक्टर साहब की तरफ से साफ तौर से अपील की जा रही है कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं, लेकिन इसके साथ साथ में जो कोविड-19 के नियम हैं, एहतियात हैं, उनको भी फॉलो करते रहें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। और वहीं पलवल में कॉर्फबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कॉर्फबॉल खेल के शुभारंभ के दौरान संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने बताया है कि 1982 में कॉर्फबॉल की शुरुआत भारत में की गई थी। वहीं इस गेम का जन्म हॉलैंड में शुरू हुआ था। शुरू में हमारे हिंदुस्तान के लोग इस गेम को इतना पसंद नहीं करते थे क्योंकि इस गेम में लड़का और लड़की मिलकर
इस गेम को आगे बढ़ाते हैं और दोनों मिलकर इस खेल को खेलते हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से अब इस खेल के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही युवाओं को भी इस गेम के लिए काफी प्रेरित किया जा रहा है। और अब बात करनाल की करते हैं, जहां नागरिक अस्पताल में आज ART सेंटर की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा ऑनलाइन शुरुआत की गई है। करनाल के स्वास्थ्य विभाग अधिकारी, सभी डॉक्टर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। करनाल के नागरिक हॉस्पिटल में आज जो HIV के पेशेंट हैं उनके लिए एक नई अच्छी सौगात दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा इसका शुरुआत की गई है। हमारे साथ हैं CMO योगेश शर्मा जी। उनसे जानते हैं कि जो यहाँ पर सेंटर बनाया गया तो उसकी क्या क्या सुविधाएं होंगी, पेशेंट को क्या क्या यहाँ पर लाभ मिलेगा। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के लिए भी। यहाँ पे ART सेंटर का माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। एक बड़ी सौगात है, क्योंकि जो हमारे HIV से पीड़ित पेशेंट हैं, जो लगभग 525 पेशेंट जो अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं, उनको बार बार रोहतक जाना पड़ता था फॉलोअप के लिए 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, और जो और भी उनको कोई समस्याएं आती थी, बीच में कोई इन्फेक्शंस हो जाती हैं और प्रॉब्लम्स आती थी, उसके लिए जाना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अब ART सेंटर्स में उपलब्ध रहेंगी सुविधाएं, और जो मेडिसिन हैं उनको लाइफ लॉन्ग चलती है, वो सारी निःशुल्क मेडिसिन जो है वो इस ART सेंटर द्वारा दी जाएगी। डॉक्टर द्वारा जो भी कोई उनकी प्रॉब्लम्स आएंगी वो यहीं पे ट्रीट की जाएंगी। और आने वाले समय में जो CD4 सेल्स इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है HIV पेशेंट्स की, वो भी जो इक्विपमेंट और हम ट्रेनिंग अभी अपने LTs की कराएंगे, तो वो भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ CMO योगेश शर्मा जी। उनका कहना है कि यहाँ पर ART सेंटर जो खोला गया उसमें सभी HIV ग्रस्त जो पेशेंट हैं उनको मुफ्त में दवाई दी जाएगी, सलाह दी जाएगी और लोगों को जागरूक भी किया जाए कि HIV से कैसे बचा जा सके। करनाल से KC आर्य, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं चरखी दादरी के मथुरा घाटी इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत फैल गई है। पेशी से लौट रहे चंद्रपाल नाम के शख्स पर बदमाशों ने गोली चलाई। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। कोर्ट की पेशी भुगताकर घर वापस लौट रहे चरखी दादरी के मथुरा घाटी निवासी चंद्रपाल फोगाट पर कुछ नकाबपोश युवकों ने दनादन गोलियां बरसा दी। गनीमत ये रही कि गोलियां उसके हाथ से सटकर निकल गई और उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई। बहरहाल घायल होने के बाद उसको चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि चंद्रपाल एक मामले में कोर्ट की पेशी भुगताकर अपने घर एक आल्टो कार में सवार होकर 5 अन्य साथियों के साथ वापस लौट रहा था कि रास्ते में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 नकाबपोश युवकों ने उन पर दनादन फायरिंग कर दी, लेकिन फायरिंग में गोली उनके हाथ को छूकर गई। उन्हें चोटें ज़रूर आई। चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। खुद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राम सिंह बिश्नोई मौके पर पहुंचे। मामले की तफ्तीश जारी है, छानबीन की जा रही है, आखिर गोलीबारी किए जाने की, फायरिंग किए जाने की वजह क्या थी। बहरहाल पुलिस CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है कि आखिर युवक कौन थे और कहां से आए थे। अभी तक इस बात की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी में वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।